पुरानी ईंटों को जब आप पहुंचाते हैं तो अंडे के छोकरे भी मिलते हैं ना, देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग ने देखा होगा ईंटों की ढेरी या कंडा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव खेड़िया बहादुरगढ़ी। यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक घर के अंदर सांप घुस के आ गया था और उसने एक भाई को काट लिया है। फिलहाल उनके लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सांप घर के अंदर ही घूम रहा है। चलिए आज इसको रेस्क्यू करते हैं और दिखलाते हैं कौन सा सांप है। आइए। तो कहाँ भाई साहब कहाँ पे सो रहे थे? वो यहाँ सो रहे थे? अच्छा, खाट पे सो रहे। सामान लग रहा है। चलो हाँ पकड़ लेंगे, आप चिंता ना करो, कहीं ना भाग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मिला है इंडियन कॉमन करेट, जो कि भारत का बहुत ही जहरीला सांप होता है। और जैसे कि हम इसके बारे में बताते रहते हैं, एक साइलेंट किलर है। ये चुपके से लोगों के बेड बिस्तर के अंदर घुस जाता है, जहां हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पर ये सांप घुस जाता है और लोगों को काट लेता है। और इसके काटने के बाद लोग ज़्यादातर सोते के सोते ही रह जाते हैं और वो सुबह को मर पाते हैं। चलिए पहले इसको कैद करते हैं और उसके बाद में ढूंढते हैं यहाँ पर कहीं और तो नहीं है। ये फनिया ना है? हाँ, इसको वैसे गांव में कालगड़ार या बामनगंडा बोल देते हैं और वैसे इसका नाम है करेत। ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप होता है। होता तो कोबरा भी बहुत ज़्यादा जहरीला है, लेकिन उसके अंदर मात्रा में जहर ज़्यादा पाया जाता है, इसके अंदर बहुत कम पाया जाता है। लेकिन इसका जो जहर होता है कोबरा के जहर से 10 गुना ज़्यादा तीव्र होता है। उसकी 10 बूंद काम करेंगी, इसकी 1 बूंद काम करती है। तो हमारे देश में ज़्यादातर लोग इसी के काटे हुए मरते हैं। सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं इसी प्रजाति के सांप के काटने से होती हैं। और क्यों होती है? क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे सांप के काटे हुए पेशेंट को वैद्य हकीमों के पास लेकर भाग जाते हैं, ना कि डॉक्टरों के पास। अगर समय से डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो इसके जो है एंटीरोज भी हैं हॉस्पिटलों में, अगर वो समय से लग जाता है तो आदमी आसानी से ठीक होकर के घर वापस आ जाता है। तो चलिए इसको हम पकड़ते हैं, बंद करते हैं और एक और की तलाश करते हैं, शायद वहाँ पर कहीं और तो नहीं है। क्योंकि जहाँ ये सांप मिलते हैं वहाँ हमें क्योंकि ये एक साथ 3-3, 4-4 मिलते हैं। हम कुओं में से भी पकड़ते हैं तो 10-10 निकल आए, 20-20 निकल आए। इस तरह के सांप जो है निकलते हैं वहाँ पर।
ए ना मालूम तो सब बच जाता भाई साहब, ने ध्यान रखने की बात है घर में। हाँ, और जब तक आदमी को डर ना बैठा तो इन चीज़ों पे जब तक की घटना ना है जाए घर में, जब तक आदमी सतर्क ना हो, जब तक नॉर्मली समझे तो हम खुर्जा के पास में एक गाँव था, वहाँ गई सांप पकड़ने, तो उन्होंने एक घर पे टूटे भाई लोहा को डांट के लेंटर को मलबा डाल रखो। तो मैंने उनसे कही, मैं कि भाई साहब ये क्यों डाल रखो है, कि भैया की रोड़ी कुटवाएंगे। तो मैं कि भी लगता है कि 4-6 साल तो हैगी हुई पर कि हाँ कहीं तो हैगी, करवाएंगे भी, पैसा को इंतजाम ना है। मैं कि आप जब पछताओगे इसमें से निकल के कई दिन सांप तो मैं खा ले वो। सही बात है। तो बोले अरे ना है ऐसे कहूँ ना है सांप पर रहे, वो कह के गए। हमने बोला था उनसे, और 8 दिन बाद ही सूचना आएगी कि भैया वो आप कह रहे का वहाँ में तो एक सांप निकल के नहीं है, एक बच्चा खाया हुआ है, एक 14-15 साल का बच्चा अकेले ही, 7 बहनों के बाद में एक भाई हुआ था, और वो ही काट लिया उसने, और काट लिया उनके लिए। जब तक हम पहुँचे कहाँ हैं कि वहाँ ले गए वैद्य जी के पास, कि वहाँ ले गए, आखिरकार वो मरवाई लो बेचारा। उसकी वीडियो हमारे पास आज भी रखी है। और हम कहते थक गए, घर से ही बोल दी मैं कि वो कहाँ ले गए, अस्पताल ले गए कहाँ, तो वहाँ से वो खुर्जा पे ये कैलाश हॉस्पिटल है, मैं कि उसमें सांप का इलाज होता है, मैं कि आप वहाँ एडमिट करा दो, कि ना है वो बहुत बढ़िया वैद्य जी वहाँ के, ये है वो, और मौत करवाई नहीं। बस नौ जन तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया कमरे के अंदर पानी भरकर भी, और वहाँ पर कोई और सांप नहीं मिला है। और यही था, शायद हो सकता है बाहर से कहीं से ये रैंक करके आ गया हो, और घर के अंदर बने हुए चूहों के बिल में ये कई दिनों से रह रहा हो, या हो सकता है रात बात में भी आया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए इसको रेस्क्यू कर लिया है और अच्छे से चेक कर लिया है। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं सभी से, देखिए यहाँ पर सभी ज़्यादातर पूरी ये गली मौजूद होगी, अपनी गली में कहीं भी किसी चौतरे पर या कोई खाली प्लॉट में इस तरह का माहौल बनाकर ना रखिएगा, जिस तरह से लोग 4-4 साल पहले और ईंटों को ला करके जो डाल लेते हैं उनमें जो है, और 5 साल बाद उन ईंटों को यूज में लेते हैं, तो उनमें ये बरसात के दिनों में जब सूखी जगह ढूंढते हैं सांप, तो उनमें ये अपनी रहठान बना लेते हैं और उसी के अंदर ये अंडे बच्चे रख लेते हैं। आपने देखा होगा कब पुरानी ईंटों को जब आप उठाते तो उनमें अंडे के छोगले भी मिलते हैं ना, देखा होगा, बहुत सारे बुजुर्ग होंगे इन्होंने देखा होगा कि ईंटों के ढेर में या कंडों में, बिट्टियों में ये जो है ये सांपों के चोकले जो मिलते हैं अंडों के, यही इनमें से निकल के ये फिर पूरी कॉलोनी में फैलना शुरू हो जाते हैं, और घरों के अंदर ऐसी जगह बना लेते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, और वहाँ से कभी भी किसी को भी ये सांप जो नुकसान पहुँचा देते हैं। तो घर तो हम अपना साफ रखते ही हैं, लेकिन अपने आसपास की ऐसी जगहों पर भी नज़र रखना ज़रूरी है कि जहाँ सांप ज़्यादा ना पनप सकें, ना ज़्यादा अपनी रहठान को बना सकें। तो अपनी गली में जो आसपास ऐसी कोई जगह होती है उस पर विशेषकर ध्यान रखा करें, और हो सके तो उसको सफाई रखवाने की कोशिश किया करें। तो चलिए, क्योंकि ये बातें जब याद आती हैं जब कोई हादसा हो जाता है और किसी की जान चली जाती है, उससे पहले कोई गौर नहीं देता, सब कोई नॉर्मली समझता है इन बातों को, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो फिर आदमी पूरे गांव को साफ करने की सोचता है। एक गांव था हापुड़ ज़िले में सैदपुर, वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर इतनी गंदगी उस गांव ने इकट्ठी कर रखी थी उस गली में, और वहाँ पर जब लगातार 4 मौत हुई सांप के काटने से, तो फिर वो गली सचेत हुई बहुत ज़्यादा, फिर पूरी गली तो क्या पूरे गांव की भी वो लोग सफाई करने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने 4 जानों को गंवा दिया था। तो अपने आसपास, वैसे तो मुझे इस गली में ऐसा कुछ लगा नहीं है, फिर भी मेरा समझाने का फ़र्ज़ है, शायद इस वीडियो के माध्यम से कहीं और जगह के लोग देखें और वो जागरूक हो सकें, और इस तरह का माहौल उनके आसपास बनाए तो शायद उसको साफ कर सकें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सुनो, इस क्षेत्र में सांप तो 12-13 प्रकार के पाए जाते हैं, अजगर लगाकर 13 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर से मात्र ये 2 ही प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, बाकी सब अजगर नहीं पाए। यहाँ पर 2 ही प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, कोबरा और करैत। तीसरा होता है रसल वाइपर, वो यहाँ नहीं पाया जाता, वो गंगा किनारे पाया जाता है।
हाँ हाँ एक तो ये है, इसको कहते हैं इंडियन कॉमन करैट। ये भारत का बहुत ही जहरीला सांप है। ऐसा सांप किसी को काट ले तो मेडिकल केवल एक मेडिकल ही है जो बचा सकता है। बाकी कोई भी सपेरा पकड़ेगा या बेद हकीम कोई ऐसा नहीं है जो इस सांप को काटे हुए को बचा ले। मरना ही है। ये है कोबरा जो फल वाला है। आप यहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ 12 सांपों में से ये 2 सांप नहीं है। एक नीचे वाला जो अभी दिखाया और दूसरा ये। बाकी और जो प्रजातियां वो सब बिना झर वाली है, जिसमें धामन सांप आता है, पानी वाला भी आता है, एक चाकी मास्टर आता है, कॉमन बुल्फ आता है, और जिसमें दुमई जो होती है वो भी आती है। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी जो सब बिना झर वाली हैं। इनमें से मात्र आपके क्षेत्र में यही दो जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये कहाँ से पड़ा सर? इसको पकड़ा था हमने वहाँ से गांव खुशालाबाद, कर्नवास रोड पे जो पकड़ा है। इसको रात लाए थे पकड़ के। सर जी एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ अभी ये संतरी कलर हुआ था ना, ये था खाली संतरी कलर। हाँ हाँ इसमें चकन जैसा मुँह था तरफ। हाँ हाँ और वो सांप वो कौन सा है? वो उसका दुमई का ही बच्चा होता है। दुमई का बच्चा नहीं, वो तो पूरा सांप था। वो पूरा सांप था। हाँ। दोनों तरफ पूंछ बराबर मोटा ही था। मोटाई पूरी जीभ लगा के चल रहा था पूरा। हाँ हाँ उस पे संतरी कलर पूरा। हाँ उस पर धार थी सफेद। सफेद धार की संतरी कलर का था। अब ऐसे देखो बिना देखे अगर फोटो होता तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता देता, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं ऐसी जिनको जो ऐसे बताने से सिर्फ अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो बस खाली इतना सा था। हाँ तो वो बिरगर जहर वाला ही होगा। नहीं झरने को बताते हैं कि हमारे यहाँ मिलता नहीं है, वो पहाड़ी इलाके में मिलता है। तो हो सकता है ऐसा कोई हो, लेकिन बिगर देखे वो कैसे अंदाजा उसका लगाना। नाम नहीं आ रहा, नाम तो किसी ने बताया था मेरे को। अच्छा क्या नाम बताया था उसको? वैसे नाम बताया था, नाम नहीं आ रहा। तो देख लियो ये 2 ही सांप आपके यहाँ पर जहरीले हैं। अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो बिगर हॉस्पिटल के कोई इलाज नहीं है इसका। हॉस्पिटल में आसानी से इलाज है।